नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश डिबेट का। आज का हमारा मुद्दा है एक्शन ऑन स्पॉट, क्योंकि इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में लगातार सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब अनिल कपूर स्टारर फिल्म नायक की तरह ताबड़तोड़ निरीक्षण और एक्शन में नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री का नया रूप देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री सचिवालय बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां कर रहा है। इसके लिए प्रदेश के सभी 52 जिलों में हेलीपैड का निर्माण कराए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इस योजना में हर 3 ब्लॉक में एक हेलीपैड बनेगा। मुख्यमंत्री सचिवालय ने लोक निर्माण विभाग को जगह चिन्हित करने को भी कह दिया है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि एक अस्थायी और दूसरा स्थायी हेलीपैड के प्रस्ताव बनाकर भेजे। इस आदेश के बाद मैदानी अमला हेलीपैड निर्माण के लिए जगह तलाशने लगा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी औचक निरीक्षण उन्होंने शुरू किया था। उनका चॉपर अचानक किसी भी जिले में पहुंचता तो प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता था और लापरवाही पर अधिकारी कर्मचारी नप जाते थे। शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी तरह अपने कार्यकाल की शुरुआत में ऐसा किया था। मुख्यमंत्री की अब इस पहल पर बीजेपी ने कहा कि जनहित के कार्य ही नायक बनाते हैं, तो उधर कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि औचक निरीक्षण की आवश्यकता ही क्या है, ये प्रयास केवल सुर्खियां बटोरने का है। बेहतर होता कि बीजेपी सरकार जनहित के कार्य करे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं राजनेताओं की इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया। लोकतंत्र में नायक वही है जो जनता के दिलों में बसता हो, और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतृत्व इस प्रकार की भूमिका में है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार भी इसी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। देखिए, नायक जनता के दिलों से बना जाता है और खलनायक कांग्रेस की तरह। जिस प्रकार के विचार देश विरोधी और सनातन विरोधी कांग्रेस पार्टी के हो गए, वो खलनायक होंगे निश्चित तौर पर। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि देश की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, देश के मान को आगे ले जा रही है, सनातन का परचम लहरा रही है और जनता के किए वादों को निभाते हुए जनता के जीवन को बदलने का काम कर रही है। एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री जनता के बीच अखबार और मीडिया के माध्यम से हेडलाइन बनाने में लगे हुए हैं। ये औचक निरीक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये देखने वाली बात है। वे गृह मंत्री हैं, वे मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में दलितों पर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न आज हो रहा है, आदिवासियों पर उत्पीड़न सबसे ज़्यादा हो रहा है, किसानों की परेशानियां कम नहीं होने का नाम ले रही हैं। और जब एनजीटी ने उत्खनन बंद करने की घोषणा कर दी, उसके बाद कह रहे हैं कि अब अवैध उत्खनन पर कार्रवाई होगी। ये कैसी सरकार है और किन फैसलों से चल रही है, समझ नहीं आता है। मैं समझता हूँ कि ये सब मीडिया की हेडलाइन बनाने की बजाय सीधे तौर पर जनता के कल्याण के लिए नई और अच्छी नीतियाँ बनाएं तो उनका ज़्यादा फायदा हो। तो राजनेताओं की प्रतिक्रिया आपने इस मुद्दे पर सुन ली है। क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कांग्रेस के नेता इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, ये तो आपने सुन लिया। हमारे साथ भी तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं, केदार सिरोही जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। राकेश शर्मा भोपाल ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत एशियन न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वंदना त्रिपाठी जी, आपसे सवाल है, मुख्यमंत्री अब एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। प्लान पूरा तैयार किया गया है, हेलीपैड बनाए जाने की योजना है, सभी 52 जिलों में योजना बता रहे हैं कि तैयार की जा रही है, इसके लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। क्या कुछ पूरा प्लान है, पहले आपसे ये जान लेते हैं। जी नमस्कार मुस्कान जी, नमस्कार राकेश जी, केदार जी को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को जो ये नायक के किरदार से जो उनका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही किया जा रहा है। आपने देखा किस प्रकार से हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सिर्फ कहने में विश्वास नहीं रखते करते भी हैं। आपने देखा किस प्रकार से औचक निरीक्षण के लिए उन्होंने हेलीपैड्स बनवाने का आदेश दिया है और कहीं ना कहीं चॉपर भी उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो जनता तक पहुंचना एक नेता का कार्य होता है और मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार से वो जल्द से जल्द जाकर जनता के बीच में पहुंच सके, कार्यवाही कर सके, तो उससे अच्छा निर्णय कुछ हो नहीं सकता है। इससे उन्होंने ये साबित किया है कि वो जनता ने जो उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, जनता ने जो उन्हें एक विधायक के रूप में चुना है, तो उन्होंने भी
जनता के लिए कार्य किया है और कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, उनने तत्काल एक्शन लेने का कार्य किया है। किसी भी घोटाले को लेकर, किसी भी भ्रष्टाचार को लेकर आपने देखा शिक्षा माफियाओं पर रोक लगाने की कोशिश की गई, अवैध उत्खनन करने वालों पर रोक लगाई जा रही है। जो भी लोग घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर तत्काल कार्यवाही कर रहे हैं। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अचीवमेंट भी है और साथ ही साथ उनका वर्किंग स्टाइल है कि वो डिले करने में विश्वास नहीं रखते, तत्काल एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए उन्हें कहा जाता है एक्शन वाले मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया है अपने पिछले 4 महीने के रिपोर्ट कार्ड से कि वो जिस प्रकार से उनका आगाज है, तो ये अंजाम मध्य प्रदेश का बहुत स्वर्णिम होने वाला है उनके काल में। ठीक है, अब केदार जी आपसे जवाब चाहूंगी। आपने सुन लिया होगा वंदना त्रिपाठी जी क्या कह रही हैं। एक्शन वाली मुख्यमंत्री बता रही हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के पास तो कई अचीवमेंट्स हैं, जनहित के काम करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती है? आचार संहिता के बाद जो शुरू होने वाले हैं औचक निरीक्षण जिसकी बात बीजेपी कर रही है, कांग्रेस इसे किस तरीके से देखती है? हम लोग तो इसको एक तरीके से फिल्म की तरह ही देख रहे हैं। ये नायक बना रहे हैं, अभिनेता बना रहे हैं, नेता नहीं अभिनेता बना रहे हैं ये लोग। इनको पूरा एक तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि किस तरीके से हाईलाइट होना है, किस तरीके से मीडिया कवरेज लेना है, किस तरीके से लोगों का ध्यान आकर्षण करना है ताकि बाकी काम चलते रहे। तो एक तरीके से ये मेन मेड स्क्रिप्ट है, इसमें कोई बड़ा दम नहीं है। अभी आप देखिए एक्शन में ये है, एक्शन की बात इधर कर रहे हैं और मुरैना में जो राम बाबू यादव हैं टीआई साहब, उनका हालचाल पूछ लीजिए। अभी वहां पर बजरी माफियाओं ने, वहां जो पत्थर माफिया है मुरैना के, उन लोगों ने टीआई को घायल कर दिया है। ये तो इनका सुशासन और सुशासन की बात हो रही है कि जहां एक्शन लेने जा रहे हैं जो अधिकारी, उनके ऊपर हमला हो। बातें बड़ी करने से, लंबी बातें करने से शासन का सुशासन नहीं दिखेगा। एक्चुअली बात क्या हो रही है, पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं वो पिछड़ रहे हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी, जनता के बीच में भी। तो इन्होंने कोई मैनेजमेंट एजेंसी हायर की है, वो उसी के नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं। अब आप बताइए, एक तारीख से तो ये नदियों में उत्खनन बंद होना है। अब 2 दिन के लिए ये टिप टॉप करने का मामला क्या आया? और आपने 52 जिलों में 300 ही आपको केस मिले अभी तक। अरे हमारे साथ चलिए, एक जिले में 300 400 है रेत माफिया, बजरी माफिया, जंगलों से अवैध खुदाई हो रही। मध्य प्रदेश में जितनी भी खदानें हैं वो सब अपने एनजीटी के नियम के खिलाफ चल रही है। आप देख लीजिए जितनी भी कॉलोनियां डेवलप हो रही, एक कॉलोनी ने अंदर मट्टी डालने का, मुरम डालने का, रेत डालने का, गिट्टी डालने का पैसे ही जमा नहीं किया है, उनके पास उनकी रिसिप्ट ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है और इस भ्रष्टाचार का एक दिखावा मात्र मुझे ये अभी लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये स्क्रिप्ट लिखी, इससे बाकी कुछ भी नहीं होना। अभी इनने 2 दिन में 300 किए हैं, हम इनको गारंटी ले रहे हैं कि अगले इस पर जवाब ले लेते हैं, लौटूंगे आपके पास, अभी वक्त है। केदार जी, वंदना जी जवाब दीजिए। इसे दिखावा मात्र बता रही है कांग्रेस पार्टी। और देखिए सवाल तो ये भी है कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब हमने देखा मध्य प्रदेश में लगातार आपकी सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है। शिवराज सिंह चौहान जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने भी ऐसा किया था, इसकी शुरुआत की थी कि हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण भी करते थे। मोटर बाइक पर भी हमने देखा था कि शिवराज सिंह चौहान निकले थे, औचक निरीक्षण की शुरुआत उन्होंने की थी। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कि फिर से ऐसे औचक निरीक्षण की शुरुआत की जा रही है? क्योंकि देखिए हर स्तर पर अधिकारी तो होते हैं, प्रभारी मंत्री तैनात किए जाते हैं, मुख्यमंत्री को खुद ऑन द स्पॉट जाने की, एक्शन लेने की क्या जरूरत पड़ गई है? देखिए मुस्कान जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, कमलनाथ जी की सरकार नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री बंद कमरों में एसी रूम्स में बैठकर कार्य नहीं करते, जनता के बीच में जाते हैं। और जिस प्रकार से ये केदार जी कह रहे हैं, इन्होंने सुबह भी एक डिबेट में कहा था किसी और विषय पर कि ये सिर्फ दिखावा मात्र है। तो इन्हें हर चीज दिखावा दिखता है क्योंकि ये काम ये लोग करते आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करेंगे तो चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, उन्होंने मध्य प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है और उसी को कड़ी से आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। अवश्य ही अधिकारी कार्य करते हैं, अधिकारियों का ये कार्य है कि वो हर जगह का, हर स्थान का ध्यान रखे, चाहे वो गांव हो, जिला हो, तहसील हो। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी इस पर विशेष रुचि दिखा रहे हैं तो ये तो
खुशी का विषय होना चाहिए, ना कि ये कोई आपत्ति का विषय होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी कि हर विषय पर इन्हें आपत्ति दर्ज करनी है। अगर जनता के हित में कार्य हो रहा है तो भी इन्हें आपत्ति दर्ज करनी है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए आपत्तियां दर्ज करते रहते हैं। रही बात लेकिन वंदना जी, सवाल तो अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। जैसे मैंने इंट्रो में नायक कहा था तो आप खुश हो रही थी वंदना जी कि नायक से कंपैरिजन किया गया है, लेकिन नायक फिल्म में हमने ये भी देखा था कि हर स्तर पर लापरवाही बरती गई थी और अनिल कपूर ने जब किरदार निभाया था, एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आधिकारिक स्तर पर जो लापरवाही हुई थी, इसी वजह से वो जमीन पर उतरे थे। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति बन रही है कि अधिकारियों की तरफ से उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जा रही, इसी वजह से उतरना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को? देखिए मुस्कान जी, हर व्यक्ति का एक वर्किंग स्टाइल होता है, हर व्यक्ति का एक तरीका होता है कार्य करने का। अगर हम मानिए शिवराज सिंह चौहान जी के स्टाइल के बारे में बात करें तो वो भी कार्य करने वाले व्यक्ति थे, कार्य करने का तरीका अलग था। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अगर बात करें तो वो एक्शन वाले सीएम उन्हें कह सकते हैं कि तत्काल निर्णय लेते हैं वो, और ये कहीं ना कहीं उनकी यूएसपी भी है। और देखिए, कार्य तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए कार्य हमेशा किया है। नायक की भूमिका में सब रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अभी के हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री ही नायक है। मध्य प्रदेश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं वो सब के जनता के विकास के कार्य करते आए, और इसीलिए आज मध्य प्रदेश इस स्थिति में खड़ा है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश बीमारों की श्रेणी में आता था। आज आप देखिए मध्य प्रदेश इस स्थिति में खड़ा है। कमलनाथ जी के वो 15 महीने की सरकार याद कर लीजिए, जब कमलनाथ जी बंद कमरों से रिमोट कंट्रोल चलाते थे और जनता को वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। किस प्रकार से इन्होंने अधिकारियों के तबादले किए थे। तो जब ये अधिकारी स्तर की जब ये लूप होल्स की बात होती है तो कमलनाथ जी इसमें अव्वल नंबर पर आते हैं। उन्होंने अधिकारियों के तबादले हो, आईएएस आईपीएस के तबादले हो, ये सब करके ये साबित किया था कि अधिकारी मुख्यमंत्री के हाथ के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्हें प्रशासन व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री जी ने हमेशा एक समन्वय बनाकर काम किया है। ठीक है, समन्वय बनाए रखने के लिए ही ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, बीजेपी का ये कहना है। केदार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे शिवराज सिंह चौहान का और भारतीय जनता पार्टी के जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भी जिक्र कर रही थी वंदना जी। शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा कि काफी सक्रिय वो मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को कि उनकी जो कार्यशैली है, शिवराज सिंह चौहान का जो ऑरा है, इमेज है, उसमें फिट बैठने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसीलिए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब दोनों कड़ियों को कैसे जोड़ रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि घोटाले पकड़ रहे हैं, नरसिंह घोटाला पकड़ा इन लोगों ने। अब नरसिंह घोटाला शुरू किसके में हुआ? शिवराज जी के में हुआ। परीक्षा घोटाले किन के उसमें हुए? शिवराज जी के मुंह में। ये अवैध खनन की नीतियां, अवैध खनन किसके उसमें हुआ? बोले शिवराज जी के उसमें हुए। हम उसको कंट्रोल, तो शिवराज जी के यहाँ, शिवराज जी के कार्यकाल में जो घोटाले हुए उनको ये सुधारने में लगे। इधर भी उनको हीरो बता रहे हैं, उधर भी हीरो बता रहे हैं। पहले ये सिक्का उछाल ले कि वो हीरो है या ये हीरो, क्योंकि दोनों की वर्किंग अलग अलग आ रही है। सवाल ये है, मेरी बहन ने ट्रांसफर और इस पे बात कही है। मैं इंदौर के व्यापारियों का कथन कह रहा हूँ कि इंदौर का कृषि विभाग ये कह रहा है कि हमारा कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। हम जितना चाहेंगे उतना इंदौर को लूटेंगे, हमारा कोई भी नेता ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये उनकी सेटिंग है। तो आपकी भारतीय जनता पार्टी में वंदना बहन, आप ट्रांसफर करके बता देना इंदौर के कृषि विभाग का कोई ऑडियो है जिसमें ऐसा वो कह रहे हैं? लिख लो, आप बताइए केदार जी, आपके पास कोई ऑडियो वीडियो या ऐसा कोई रिकॉर्ड कोई चीज है जिसमें ये अधिकारी कह रहा हो कि हम लूटेंगे और हमारा ट्रांसफर कोई नहीं कर सकता? आप बिना तथ्यों की बात मत किया करिए, तथ्यों के साथ बात किया करिए, रिकॉर्ड पेश करिए, वीडियो पेश करिए, ऑडियो पेश करिए। रही बात कड़ियों को जोड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी में एकता के साथ कार्य किया जाता है। चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने का कार्य कर रहे हैं। आपकी पार्टी के लोगों को ट्रैक्टर के नीचे रोन दे, माफियाओं की हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ मध्य प्रदेश में 52
आपके दिग्विजय सिंह व्यापक को खुद घोटाले उन्होंने के शिंगार जी ने 52 कहा लोग था मारे गए हैं। मध्य आप प्रदेश बातें कहां सबसे से बड़े करती हो? रेत किस माफिया, शासन की बात करती हो? किस सुशासन की बात करती हो? जिसकी नींव, जिस भारतीय जनता पार्टी की नींव बिजनेस पॉलिटिक्स से शुरू होती है, आप क्या बातें करती हो? आप बताओ। चलिए ठीक है, विषयांतर नहीं करते हैं। आप दोनों के पास बहुत कुछ है कहने के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ भोपाल राकेश शर्मा बने हुए हैं। राकेश, देखिए विषय पर हम बात करते हैं। ये जो मुद्दा उठा है औचक निरीक्षण का, एक्शन मोड की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी है, बीजेपी के जो दावे हैं वो भी आपने सुने हैं, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय तक, यदि मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री के तौर पे जो काम किया है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उनकी एक अलग कार्यशैली थी और यही कारण है कि चाहे प्रशासनिक हो या संगठनात्मक हो, दोनों ही जगह जो है उनकी अच्छी पकड़ रही है। तो दरअसल जिस प्रकार से जो मामले सामने आ रहे हैं, बाकी ज्यादा परिवर्तन हुआ है और नए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम की कमान संभाली है। ये माना जा सकता है कि अब जो है प्रशासनिक सर्जरी, इस पर कहा जा सकता है कि ऐसे जो आदेश है, सरकार जो है ऐसे आदेश ले जो आदेश जारी करेगी जो कि मित्र कायम कर सके। और इस बात की इजाजत सबसे पहले यदि बात करें तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनके द्वारा जो आदेश जारी किया गया था वो धार्मिक तेज आवाज में लाउड स्पीकर वाला था। इसके अलावा तो खुले में जो मास्क की थी उस जो है उन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव ने एक जो सर्जरी जो है वो करेंगे, लेकिन सबसे एक मिसाल जो है पेश करेंगे। दूसरी ओर आपको बताना चाहिए कि जिस प्रकार से रेत खनन के मामले को लेकर बातें सुन रहे थे, विपक्ष है कि जो मध्य प्रदेश की जो नदियों से खनन होते हैं तो रोक लगाने की जो सरकार ने जो एक लिया है, इसको सरकार को पेश किया गया था। दरअसल देखिए क्या है कि क्योंकि 4 जून के जो भी वो देखने लायक होंगे, लेकिन अभी यदि तो में भी सरकार जो है एक प्रकार से कानून व्यवस्था को आने वाले दिनों में जो 4 जून के बाद जो है सरकार कितने काम करेगी ये देखना चाहिए होगा। जी ठीक है। केदार जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये भी कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि देखिए हमारी 15 साल सरकार रही, आप आरोप तो तमाम लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव तो कांग्रेस पार्टी ने भी लड़ा है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है। आपकी पार्टी, आपके वादे उन्हें रास नहीं आए, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को नकारा गया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन मोड में जाना चाहती है, अगर काम करना चाहती है, जैसे वो कह रहे हैं कि जनहित के कार्य हम कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है इसमें? मुस्कान बहन, ये जो एक्शन है ना, इनकी 8 दिन आप चला के दिखवा दीजिए। इनसे कहिए 8 दिन मात्र चला दे। कल 300 बनाए थे ना इनने केस, कल 600 बनवा दीजिए। इनसे बोलिए 600 बना ले, अगले सप्ताह में 600 बना ले, इस 15 दिन में 600 बना ले। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये नाक दबा के जेब खाली करवाने की स्कीम है। आप समझिए इस चीज को। नए मुख्यमंत्री आए, अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, माफिया और उनको सबको शरणम गच्छामी कराना चाहते हैं। ये सिर्फ इसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीजें जिला कलेक्टर को पहले से आदेश क्यों नहीं? आज कोई ये सिस्टम नया नहीं है। हर मुख्यमंत्री आता है, हर मुख्यमंत्री को मालूम होता है कि कहाँ क्या क्या चल रहा है। पहले शुरू दिन से क्यों नहीं इस पर ले रहे हैं? जब 3 दिन के बाद में नर्मदा जी से खनन बंद हो जाएगा, उस समय आप आए। आज आपने रेत के डंपर पकड़े, आप वो खदानों को क्यों नहीं नाप रहे हो? आप ये बताइए, इनसे पूछिए, केक की रिपोर्ट ने क्या कहा कि मध्य प्रदेश में इंजीनियरों ने सड़कों की रिपोर्ट बदल दी। केक की रिपोर्ट बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। केक कह रहा है कि यहाँ जो 52,000 53,000 ये जो माफियाओं पर इनने पिछले केस लगाए 55,000, उसमें से जब्ती कुछ भी नहीं है। अभी FIR कुछ भी नहीं हुई। हेडलाइन बढ़िया जोरदार बन रही है। अरे उनके ऊपर FIR तो करिए ना। आप अगर भाई आप उनको कर रहे हो, रोक रहे हो, तो उन पे FIR करो। महिला उत्पीड़न कितना हो रहा है, भ्रष्टाचार सब जगह। मैं बता रहा हूँ, आप राशन की दुकान पे चली जाइए मुस्कान बहन, किसी भी दिन आप चले जाइए ऑन द स्पॉट, गरीबों को जो राशन मिल रहा है वो पूरा खराब मिल रहा है। आप जाके वहाँ देखिए ना, सब जाके पता पड़ेगा। आप ये बताइए कि आपसे अभी सुबह भी चर्चा हुई थी कि अवैध उत्खनन को लेकर 300 मामले दर्ज किए गए हैं। ये 300 का नंबर आगे नहीं बढ़ना है। तो ये नाक दबाने का काम था।
नाक दबा लीजिए आपने, ये नंबर वाइज सही हो गया है। ये जिनको वहाँ पर बुलाना था, जो इन माफियाओं के कंट्रोलर है, ये एक्शनें हमने बहुत देखी है। इस तरह की एक्शनों का हम लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस जानते हैं बन्ना बहन। ये सिर्फ उनको दबाने का और वसूली का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपकी 15 दिन के बाद हम डिबेट करेंगे, 15 दिन के बाद डिबेट करेंगे कितने लोगों पे आपने FIR की, जब्ती करी। 15 दिन में कूद और पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और जो नीयत है उसमें सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ भी नहीं है। और वो आपको 15 दिन में पता पड़ जाएगा। 15 दिन आज आप बताओ, वहाँ मुरैना के TI के ऊपर हमला हुआ है, उस TI वो जो TI पे हमला हुआ उस TI की रक्षा सुरक्षा का क्या क्या जवाब दे रहे हैं आप? आपने तो अभी मुरैना में घुटने टेक दिए माफियाओं के सामने, आपने घुटने टेक दिए माफियाओं के सामने। मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, अभी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अभी तक तो वहाँ पर मुरैना में उन माफियाओं को खदेड़ डालना था, अभी तक आपकी एक्शन नहीं हुई। वो TI घायल पड़े हुए हैं। आप बातें क्यों अच्छी कर लो मीडिया पे, सनातन की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, राष्ट्र की बात कर लो, बहन नीति की बात करो, नीयत की बात करो, सब खोट है इसमें। आपके यहाँ दिखावे के अलावा जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं वो नेता नहीं, अभी अभिनेता बनाया जा रहा है उनको। एक तरीके की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, एक एक्शन टीम के लोगों को लाया अच्छा गया है। वंदना जी, आप बार बार कह रही हैं कि जो 300 मामले दर्ज किए गए हैं रेत उत्खनन को लेकर, आप सवाल जब खड़े कर रहे थे तो आपने इसका जवाब दिया, लेकिन एक यहाँ पर खबर रायसेन से भी निकलकर सामने आ रही थी कि वहां पर निर्देश मुख्यमंत्री के जारी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अधिकारी वहां पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। तो देखिए, जैसे केदार जी ने सवाल उठाया है कि एक डर अधिकारियों में अभी भी व्याप्त है, क्योंकि मामले मध्य प्रदेश में हमने देखे हैं कि हत्या हो जाती है, माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं मध्य प्रदेश में, उसको लेकर क्या किया जा रहा है? वंदना जी मुझे आपका प्रश्न एक बार दोहरा मैं दीजिए। कह रही हूँ, केदार जी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, 300 आपने मामले गिना दिए हैं कि मामले दर्ज हुए हैं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, लेकिन रायसेन में हमने देखा कि अधिकारी जो है वो एक्शन लेने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डर वहां पर माफियाओं का इतना व्याप्त हो चुका है। हत्या जब हो जाती है, जब अधिकारी पहुंचते हैं, तो इसको लेकर जमीनी स्तर पर क्या किया जा रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, जीरो टॉलरेंस पे कार्य करने वाले लोग हैं। जो भी इस तरह के घोटालेबाज माफिया होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये डॉक्टर मोहन यादव जी का मोदी जी की गारंटी है। ये मोदी जी की गारंटी को वो पूरा करके रहेंगे कि घोटालों और माफियाओं का खात्मा होकर रहेगा। मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के इस तरह के माफिया न पनप पाएंगे और न ही कोई घोटाले कर पाएंगे। ये मोदी जी की भी गारंटी है और इसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रही बात है हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों को जब कंपेयर करते हैं तो आपको बता दूं कि शिवराज जी शिव थे, प्रेम से समझाते थे, भोलेनाथ थे, और ये मोहन यादव जी हैं, ये अपनी बांसुरी की ताक पर सबको नचाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्यवाही की जाएगी। चलिए तो ठीक है, ये स्टाइल देखने वाली भले बात अलग होगी। अलग एक हो। क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। केदार जी अपनी बात रखिए। वंदना जी जो दावे कर रही हैं कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई का क्या कुछ प्लान है उनका, इस पर आपकी क्या राय है? संतुष्ट नजर आ रहे हैं उनके जवाब से आप? मैं तो बिल्कुल भी वो रात भर चले और सुबह बाड़े में दिन उगाया, ये वाली कहावत होगी बहन। आप 15 दिन बाद फिर अपन डिबेट रखेंगे। ये सिर्फ बड़ा चढ़ा के बस यही बात है। ये कल तक ये सारा धुआं जो है वो ठंडा हो जाएगा, सिर्फ दिखाने की और मीडिया हेडलाइन है। आप लोग स्वयं सत्ता में जनता को संतुष्ट करिए, और आप ये जो दिखावे के आवंडर है पूरी जनता समझ रही है। जादू हो जाए हाथ तो के ऐसा दो नहीं पास होता है निकलेंगे ना और कुछ केदार भी जी। नहीं। चलिए, तो बिल्कुल 70 आने वाला सालों में आप वक्त जादू- बताएगा। आपके सबके अपने अपने दावे हैं, सबका अपना कार्यशैली है, और क्या कुछ मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और केदार जी जैसे कह रहे हैं, डिबेट हम जरूर इस मुद्दे पर रखेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।
तो देखिए, एक्शन ऑल स्पॉट पर आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली होंगी। बीजेपी क्या पक्ष रख रही है, कांग्रेस इस पर क्या काउंटर कर रही है, इसके साथ ही जो जनता है वो क्या सोच रही है, पत्रकार इस पर क्या सोच रहे हैं, और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में इस एक्शन का क्या कुछ असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।